आपका कोर्टरूम बैटल्स इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी रसोई हो, एक छोटा सा आंगन हो, ये हर हिंदुस्तानी स्त्री का एक छोटा सा सपना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाखों हिंदुस्तानियों का खुद का घर बनाने का एक छोटा सा सपना होता है, जो पाई पाई जोड़कर वो अपना एक घर बुक करते हैं। एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट किसी बिल्डर द्वारा शुरू की योजनाओं में अपना पैसा इन्वेस्ट करके खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है, कई बिल्डर्स अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते और समय सीमा पर वो छोटा सा प्यारा सा घर एक परिवार को नहीं दे सकते। आज का वीडियो इसी बारे में है। अगर एक आम आदमी ने बिल्डर से घर प्राप्त करने के लिए राशि दी हुई है और उसे अगर घर समय में प्राप्त नहीं होता है या बिल्डर वादा किया हुआ फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं देते हैं, तो उस परिवार ने क्या करना चाहिए। प्यारे मित्रों, रमेश और गीता कुछ दिन पूर्व मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने एक शिकायत दर्ज की। 2010 में 25 लाख रुपए उन्होंने एक छोटा सा मकान, एक घर, एक फ्लैट बुक किया और 11 साल होने के बाद भी उस बिल्डर ने उन्हें आज तक उस फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया। प्यारे मित्रों, रमेश और गीता इन्होंने एक छोटा सा सपना संजोया था ताकि वो अपने खुद के मकान में, खुद के घर में, खुद के अपार्टमेंट में रह सके। बूढ़े माँ बाप और 2 बच्चे, इनको लेकर रमेश और गीता ये दोनों किराए के मकान में रहते हैं पिछले 11 सालों में। दोनों मिडिल क्लास परिवार से है और दोनों की सैलरी जोड़कर उन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया है। प्यारे मित्रों, पिछले 11 साल से वो बैंक की किस्त चुका रहे हैं और 25,000 रुपए का किराया भी दे रहे हैं। इस सूरत में उन्होंने क्या करना चाहिए। अपनी शिकायत लेके वो मेरे कार्यालय में आए। जब हमने उनको 4 तरीके बताए जो आपको भी जानना चाहिए। अगर आप बिल्डर से परेशान हैं, अगर आपको सूचित किया हुआ या वादा किया हुआ प्रॉमिस फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं दिया जा रहे हैं, या आपको अपने फ्लैट का या अपने घर का पोजीशन समय सीमा में नहीं दिया गया है, तो आपने शिकायत कहां करनी चाहिए। प्यारे मित्रों, लाखों हिंदुस्तानियों का अपना खुद का घर होने का एक सपना होता है और उस सपने को चकनाचूर कर देते हैं ये बिल्डर कंपनियां। बड़े बड़े कंपनियां बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं और बड़े बड़े ब्रोशर छापकर आपको लुभाते हैं। आम आदमी पाई पाई जोड़कर कर्जा लेकर अपना एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक करता है और बिल्डर उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। आज का वीडियो बिल्डर के खिलाफ कहां शिकायत करे इसके बारे में है। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग कोर्टरूम बैटल्स। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप घर बुक करते हैं, अपार्टमेंट बुक करते हैं, तो बिल्डर कंपनी के साथ आपने क्या करना चाहिए। 20% फ्लैट की कॉस्ट आप पहले एडवांस में भर सकते हो और आपको एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करके लेना अनिवार्य है। बिल्डर कंपनी ने आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देना बहुत जरूरी है। साथ साथ आपका यह अधिकार बनता है कि आप बिल्डर कंपनी से निम्न सूचित दस्तावेज मांगे या प्राप्त करें। सबसे पहले बिल्डर कंपनी का जमीन पर कब्जा होना और उसका टाइटल होना ये जरूरी है। तो आप बिल्डर से अपनी सेल डीड मांगे।
बाद में एक सैंक्शन प्लान का होना जरूरी है या बिल्डिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो एमआरटीपी एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिल्डर को देती है। आप वो सैंक्शन मैप बिल्डर से मांगे। साथ साथ में एग्रीमेंट टू सेल करते समय बहुत सारे दस्तावेज आपको बिल्डर ने देना अनिवार्य होता है। वो कौन से दस्तावेज होते हैं आम आदमी को वो पता नहीं होता है। आपको सैंक्शन मैप होना जरूरी है, बिल्डिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर किया होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, वो आदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। सैंक्शन लेआउट होता है जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी करती है, वो होना जरूरी होता है। एक फायर का एनओसी लेना पड़ता है, वो जरूरी होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको एनओसी प्राप्त करना जरूरी होता है। और उसके बाद जब बिल्डिंग शुरू हो जाती है और बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट और साथ साथ में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना जरूरी है। ये आपका अधिकार है। एक सामान्य ग्राहक का बिल्डर कंपनी से ये सारे दस्तावेज मांगने का अधिकार है। अगर बिल्डर आपको समय सीमा में आपका अपार्टमेंट या फ्लैट नहीं देता है, अगर प्रॉमिस्ड या वादा की हुई फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं देता है और आपको बिल्डर से शिकायत है, तो आप 4 अलग अलग जगह पर अपनी शिकायत कहीं पे भी आपके सुविधा अनुसार कर सकते हो। जान लेते हैं कि आप बिल्डर के खिलाफ कहां शिकायत करेंगे। सबसे प्रथम सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप ग्राहक अदालत में आपकी शिकायत बिल्डर के खिलाफ कर सकते हो। अगर एक ही अपार्टमेंट में बहुत सारे व्यक्ति शिकायतदार हैं तो क्लास एक्शन सूट सेक्शन 35(1)(c) में या ऑर्डर 1 रूल 8 में आप ग्राहक न्यायालय में या ग्राहक अदालत में कर सकते हो और ये शिकायत आपको 2 साल के अंतर्गत करनी होती है। इस शिकायत में आप स्वयं अपना पक्ष रख सकते हो या आप अपनी तरफ से कोई वकील भी रख सकते हो। इस शिकायत में आप बिल्डर के खिलाफ पूरी शिकायत करके कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। आपको डिलेड पोजेशन मतलब आपका घर देने में जो देरी की गई है, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट या ग्राहक न्यायालय आपको कॉम्पेंसेशन दे सकता है, जो जनरली 10% आपके पेड अमाउंट के ऊपर होता है। अगर 10 साल का डिले हो गया है और हम रमेश और गीता की फिर से बात करेंगे तो उनको 10 साल तक जो पैसे बिल्डर के पास जमा है उसके ऊपर प्रति वर्ष 10% के अनुसार इंटरेस्ट मिल सकता है। प्यारे मित्रों, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपके पास और एक तरीका है। हमारे पास महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स एक्ट 1963 ये बहुत सालों से चल रहा है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये बिल्डर्स को क्या करना है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ये बताता है। सारे दस्तावेज ग्राहक को देना ये बिल्डर का कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर बिल्डर ये सब नहीं करता है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होता है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार को, प्यारे मित्रों, एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती है और पूरी कंप्लेंट आप बिल्डर के खिलाफ यहां पर कर सकते हो। प्यारे मित्रों, अगर बिल्डर आपके साथ धोखाधड़ी करता है और सेक्शन 3, 4, 5, 10 और 11 का उल्लंघन करता है तो मोफा एक्ट 1963 में बिल्डर को 3 साल तक जेल का प्रावधान भी रखा गया है। हजारों लाखों घर खरीदने वालों की शिकायत दूर करने के लिए हिंदुस्तान में रेरा एक्ट 2017 ये एक स्पेसिफिक और स्पेशल एक्ट भी आया हुआ है। इसे रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 कहते हैं। महाराष्ट्र में इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन 2017 बन गए हैं और रेरा अथॉरिटी अपॉइंट हो चुकी है। रियल इस्टेट के डेवलपमेंट के झगड़े जितने भी होते हैं इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 20 ऑफ रेरा एक्ट में
रियल एस्टेट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट हो चुका है। प्यारे मित्रों, सेक्शन 31 में आप बिल्डर के खिलाफ अपनी शिकायत कर सकते हैं और ये अथॉरिटी भी आपकी सुनवाई होने के बाद आपको कॉम्पनसेशन दे सकती है। प्यारे मित्रों, रियल एस्टेट एक्ट के अनुसार हर बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट वेबसाइट पर डालना होता है और अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता है। उसी प्रकार से डेट ऑफ पोजेशन ये भी देना हर बिल्डर को अनिवार्य होता है और अगर पोजेशन डिलेड हो जाता है, आपको पोजेशन तुरंत नहीं मिलता है, तो आप अपनी शिकायत लेकर रेरा अथॉरिटी के पास जा सकते हो। प्यारे मित्रों, कई बार ऐसे देखे गया है कि एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बिल्डर आपको टाइटल नहीं देते या पोजीशन नहीं देते। घर खरीदने वाले ग्राहक को और एक रास्ता उपलब्ध है। प्यारे मित्रों, वो घर खरीदने वाला ग्राहक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में और सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में एक सिविल सूट दाखिल कर सकता है सिविल कोर्ट में। उसके मुताबिक वो सेल डीड की मांग कर सकता है और कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। और एक उपाय एक सामान्य ग्राहक के पास होता है। अगर बिल्डर आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है या आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला भी आप बिल्डर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करके कर सकते हो। एक एफआईआर रजिस्टर करना ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनता है। तो सीआरपीसी 1973 में आप अपनी एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हो। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आपके पास अलग अलग उपाय उपलब्ध है ताकि आप बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे आप साझा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।